भाई सभी को नमस्कार। आज हमें ज्योति के साथ में ज्योति जिनका सीपीओ 2024 में फाइनल रिजल्ट में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है और ऑल इंडिया रैंक इनकी 59 आई है। हालांकि आज हम यहाँ पे जो आए हैं इसका कारण जो है वो ये है कि ज्योति की जो ऑल इंडिया रैंक 59 है वो आपको देख के बहुत अच्छा लगा होगा कि बहुत अच्छी है, लेकिन कायदे से जो इनकी रैंक है वो ये कुछ और डिज़र्व करती थी। अगर हम ज्योति के मार्क्स देखते हैं और बाकी लोगों के मार्क्स से कंपेयर करते हैं जो कि ऑल इंडिया रैंक 10 या 9 या उसके आसपास के हैं, तो उनसे भी ज़्यादा ज्योति के मार्क्स हैं। लेकिन ज्योति की रैंक 59 क्यों है, ये सवाल आज हम एसएससी से करते हैं और एक बार आपको ज्योति खुद बताएंगी कि कितने मार्क्स इनके हैं और कितनी रैंक इनकी मिली है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति यादव। मेरा सीपीओ में स्कोर जो है वो है फाइनल स्कोर 365.23, बट मेरी जो रैंक है वो है 59। रैंक आ गई, सब आ गया, ठीक है, मैं खुश थी। बट जब आपस में डिस्कस करा हम लोगों ने तो मुझे पता चला कि मेरे से कम नंबर में 353 में 357 में उन्हें 34 रैंक मिली है, 39 रैंक मिली है, और एक जो है 365 रैंक पे उसे 9th रैंक मिली है। तो मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि रैंक किस बेसिस पे दी गई है, मतलब मार्क्स के बेसिस पे दी गई है या क्या और चीज़, किस बेसिस पे ये ऊपर नीचे कर दिया गया है। इस चीज़ का मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली जैसे इन्होंने बताया, रैंक 9 जो कि फीमेल कैटेगरी में रैंक 1 भी हैं, अगर उनसे कंपेयर करते हैं तो ज्योति के पॉइंट 2 मार्क्स ज़्यादा हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो रैंक 8 इनका बनना चाहिए, या यूँ कह सकते हैं कि 9 एटलीस्ट इनका बनना चाहिए, और फीमेल कैटेगरी में रैंक 1 इनका बनना चाहिए। लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा टेक्निकल ग्लिच है एसएससी के सिस्टम में जिसकी वजह से ज्योति को रैंक 59 दी गई है। जैसे इन्होंने भी कहा कि आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि अरे यार, दिल्ली पुलिस मिल गई, इतनी अच्छी रैंक मिल गई, अब क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की। तो एकदम से ज़रूरत है। ज्योति ने इस बार सीजीएल का भी पेपर दिया है जो कि इनका ऑब्वियस सी बात है प्री क्लियर होगा, और मेंस में भी ये बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगर यही दिक्कत आज इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई और यही दिक्कत अगर इनके साथ में सीजीएल के पेपर में होती है, और जहाँ पे इनको एएसओ इन सीएसएस या एएसओ इन एमईए मिल सकती थी और वहाँ पर अचानक से अगर इनको टीए दे दिया जाए तो कैसा लगेगा। मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमारे एक स्टूडेंट जिनकी रैंक 28 है, ऑल इंडिया रैंक 28, उन्होंने दिल्ली पुलिस फिल भी किया था, उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी था और उनके पास में सारे जितनी भी एलिजिबिलिटी चाहिए सब कुछ थी, उसके बावजूद भी उनको दिल्ली पुलिस ना दे के सीआईएसएफ दे दिया गया। अगर इस तरीके से रिजल्ट प्रिपेयर करे जाएंगे तो किस तरीके से कोई भी बच्चा विश्वास कर पाएगा, क्या फेथ दिखा पाएगा। मैं अभी जब इनसे बात कर रहा था, काफ़ी स्ट्रगल भरी कहानी है इन लोगों की। अभी यूपी पुलिस में करंटली ये वर्किंग है, वहाँ से भी इनको रिज़ाइन देना है, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने होते हैं। जहाँ पे ऑलरेडी आदमी चारों तरफ से अपनी लाइफ में परेशान रहता है, उस जगह पे जहाँ पे सिलेक्शन की बहुत सारी खुशी उसको होनी चाहिए, वहीं पे आज बच्चा सिलेक्शन की खुशी को छोड़ के इन फालतू के झंझटों में एसएससी के फंस के रह जा रहा है। कोशिश करते हैं कि बढ़िया से जब सिलेक्शन होगा मिठाइयाँ खाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उलझ के रह जाता है। तो ज्योति, और आप कुछ कहना चाहो? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि और भी ऐसे कई मेरे नोन में लोग हैं जिनके मार्क्स थे कट ऑफ से ज़्यादा, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे सर ने बताया कि वो दिल्ली पुलिस के लिए क्वालिफाई थे, बट उन्हें फिर भी सीआईएसएफ मिला है। तो इस चीज़ का प्लीज़ कोई तो जवाब दीजिए कि किस बेसिस पे ये सिलेक्शन लेते हैं, किस बेसिस पे ये रैंक डिसाइड कर देते हैं कि इनके मौसी का बेटे को 9th रैंक दे दी, मुझे 59 दे दी, क्योंकि मैं उनकी जानकारी में नहीं थी। तो इस चीज़ का जवाब कोई तो दे, कोई नोटिफिकेशन निकालें या कोई किसी तरह से हमें इस चीज़ का जवाब मिले, ताकि मैं क्लियर हो जाऊं कि चलो ठीक है, जिनका ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी है, जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं। वरना मैं किस मोटिवेशन से पढूं। अब तो पढ़ने का भी फिर वही नहीं रहा ना कि कल को ये फिर मुझे कुछ भी नहीं देंगे। आज इनका मन करा, चलो इसे दिल्ली पुलिस पकड़ा देते हैं, खुश रहेगी, लेकिन मार्क्स जो लाई उसका कुछ मतलब नहीं है, बस पकड़ा दिया। ये सोच लेते हैं कि बच्चा झंझट में फंसेगा ही नहीं, वो शांत रह के बैठ जाएगा, वो कहाँ कोर्ट के चक्कर काटेगा, कहाँ कुछ करेगा। इसलिए ये अपनी मर्जी का कुछ भी कर रहे हैं। तो प्लीज़, जिसके भी, अगर कोई भी ऐसा है जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं और उसे रैंक कम मिली है, तो अपने अभी शेयर करिए ताकि हम लोगों को पता चल पाए कितने लोगों के साथ ये हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखो, अब ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। चलो, आज इन्होंने जहाँ पे आदमी टॉप 10 में आना डिजर्व करता है उसको इन्होंने अपनी मर्जी से 59 दे दिया। इनका मन होता तो ये कहते हैं कि 5900 तुम्हारी रैंक है, 5900वीं रैंक है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो कुछ भी कह सकते थे। अगर ये टॉप 10 से 60 तक ले जा सकते हैं तो ये 60 से 600 क्यों नहीं ले जा सकते, और 600 से 6000 क्यों नहीं ले जा सकते।
तो ये जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है ये बहुत ही घटिया, बहुत ही गंदा सिस्टम है। इस प्रकार से सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग जो कि ऑनेस्टी से, जिस ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करते हैं, उनके साथ में सिर्फ़ और सिर्फ अनफेयर होता है। और ऐसे स्टूडेंट ज्योति जैसे, मैं ज्योति के साथ में बताना चाहूँगा, ज्योति के भाई जो हमारे पास ही खड़े हैं अभी, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। आ जाओ आप भी एक बार। तो इनका भी सिलेक्शन हुआ है, CISF में इनका सिलेक्शन हुआ है। दोनों भाई अभी यूपी पुलिस की, भाई बहन दोनों अभी यूपी पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ट्रेनिंग से जब यहाँ पे दीपावली के लिए 6 दिन की शायद परमिशन हुई थी इनकी, तो ये आए हुए थे। और उसी बीच में रिज़ल्ट भी आया। बहुत खुशी हुई परिवार में कि चलो दोनों भाई बहन अच्छी जॉब लग गई, दोनों ही सब इंस्पेक्टर बन गए, अभी कांस्टेबल लेवल पे थे। लेकिन उस सब इंस्पेक्टर बनने के साथ में बहुत सारी और भी तो चीज़ें डिज़र्व करते हैं। जिस आदमी ने, मैं बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में इनके मैं नहीं जाऊँगा, काफ़ी इमोशनल इनकी स्टोरी है, ये खुद बताएंगे, ठीक है। बाकी इतने स्ट्रगल के बाद में जिस तरीके से इन्होंने यूपी पुलिस में काम करते हुए अभी भी आगे CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बच्चा क्यों ये डिज़र्व नहीं करता है कि भाई मैं टॉप 10 में आया हूँ, ये कहलाने लायक क्यों डिज़र्व नहीं करता है। अगर ज्योति ने आज मेहनत करी है, आज भाई ने मेहनत करी है, तो ये लोग बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं। हर बच्चे का एक सपना होता है, सिर्फ एक नौकरी पा लेना सपना नहीं है। हर कोई चाहता है कि चारों तरफ मेरा नाम हो, हर कोई चाहता है कि 4 लोग मेरी तारीफ़ करें, और जिसने मेहनत करी है वो क्यों नहीं चाहेगा। मैं 2 बातें भाई से भी सुनना चाहूँगा कि इनका क्या मानना है इन चीज़ों को लेके। मेरा भी मानना यही है कि जैसे कोई बच्चा पढ़ाई करता है वो इसी मोटिवेशन से पढ़ता है कि कल को मेरी हायर रैंक आएगी, मेरे इतने मार्क्स आए तो कम से कम मुझे इतनी रैंक तो मिलेगी ही मिलेगी। पर जब अभी 2 दिन पहले रिज़ल्ट आया, मुझे जबकि मालूम था मेरी बहन के मार्क्स इतने हैं कि अंडर 2 डिजिट तो आएगी, वरना फिर 1 to 10 तो आ ही जाएगी। पर रिज़ल्ट खोला, ठीक है, दिल्ली पुलिस भी देखा। उस टाइम ध्यान इसलिए नहीं दिया कि चलो ठीक है मिल गई होगी, उस टाइम हम लोग कहीं गए हुए थे बाहर किसी काम की वजह से। फिर जब आज एक ग्रुप है इन लोगों का, सिलेक्टेड बच्चों का, उन लोगों ने डिस्कशन चालू करा कि अपने मार्क्स बताए, रैंक बताई, तब पता पड़ा कि नहीं, इसके मार्क्स तो मतलब उन लोगों से काफ़ी ऊपर हैं, और फिर भी रैंक बहुत नीचे चली गई है। 354 पे मेरे से आ गया है, 357 पे मेरे से आ गया है, 365 पे भी मेरे से आ गया है, 9th रैंक है आई थिंक 10th। तो मतलब ये बात ये नहीं है, रैंक की नहीं है। मैं रैंक के लिए ना मेरा कुछ घाटा हो जाएगा ना बढ़ जाएगा, दिल्ली पुलिस ही रहेगा। पर बात है, इतनी पढ़ाई करी, इतनी नॉलेज ली, क्या फ़ायदा इन सारी चीज़ों का अगर हम सही और गलत का ही फैसला ना कर पाए। मेरे साथ गलत, मेरे साथ चलो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, कहने को भी 4 लोग कमेंट में यही बोल देंगे कि इसे क्या चाहिए, अब दिल्ली पुलिस मिल गई है। पर बात है सही और गलत की, मन में ये सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि आज के ज़माने में भी ऐसा हो सकता है कि जो नंबर हैं उसके हिसाब से हमें चीज़ नहीं मिल रही है जो हम डिज़र्व करते हैं, और हम वो अपनी मर्ज़ी से जो हमें पकड़ा देंगे, जो लड्डू पकड़ा दिया वो हमने ले लिया और हम उसे खुश होकर खा लें। तो ये चीज़ मतलब अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। कल को मैं और भी कुछ करूँगी, फील्ड में जाऊँगी, तो वहाँ सही और गलत से कैसे, मतलब ये सारा अंदर से नहीं पता चल पा रहा है कि कैसे इसे फेस करूँ, कैसे मतलब इसे रख लूँ कि हाँ चलो ठीक है, शांत होके बैठ जाएँ। तो इसलिए मैंने सर से कॉन्टैक्ट करा और भी सारे लोगों से कॉन्टैक्ट करा। सर खुद पर्सनली आए मेरे घर पे इस इशू के लिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और यही लोग हैं जो इस बात को आगे पहुंचा सकते हैं, वरना हमारी बात कोई आगे नहीं पहुंचा रहा है। तो वही है, जैसे इन्होंने बताया भी, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि 353, 355, 357, और उनके जो रैंक हैं वो इनसे बेहतर रैंक हैं। पता नहीं क्यों हैं, लेकिन हैं। शायद 353 पे 56 रैंक है आई गेस, और 39 रैंक है, 363 पे 15-16 रैंक हैं। इसके अलावा आप देखोगे 365, एग्जैक्ट 365 पे रैंक 9 है। तो अगर ये सारे लोग इनसे कम मार्क्स लाके ज़्यादा रैंक पा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत सोचने का विषय है। बाकी फिर भी मैं इन दोनों भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा कि आप दोनों लोग CISF SI और दिल्ली पुलिस SI, आपने मेहनत करी है और मेहनत आपकी रंग लाई है। और जो भी मेहनत करता है अल्टीमेटली मेहनत रंग ज़रूर लाती है। अगर ये रिज़ल्ट में 4 इश्यूज़ भी हैं तो ये इश्यूज़ भी रिजॉल्व होंगे। तो इन दोनों को बहुत बहुत बधाई, इनके मम्मी को भी बहुत बहुत बधाई, सभी पूरे परिवार को। थैंक यू सो मच सर, आपने पर्सनली इतना टाइम दिया और आप यहाँ तक आए, इतनी दूर से आप यहाँ तक आए। मतलब हम लोगों की कंडीशन ये थी नहीं कि बहुत मन था हम टीचर से मिले जाके, आदित्य सर से, विक्रम जी सर से बोल लिए कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने बोला सर को बता दिया है, कुछ ना कुछ तो हो गई। मतलब मैं खुद पर्सनली आती सबके पास मिलने, पर अब वो जब ये चीज़ पता चलती है ना कि आज जब इतना टेक्निकल वर्ड हो चुका है, इतना सारा सब कुछ आ गया, सारी ट्रांसपेरेंसी, SSC अपने मन से बोल रहा है डेट सेलेक्ट करो, एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करो, वो सब करने से अच्छा अगर वो ये कर देता कि जो डिज़र्व है उसे वो चीज़ दे, तो शायद वो बहुत बेटर रहता है इन सारी चीज़ों से।
लेकिन नहीं, एसएससी को जहाँ रिफॉर्म लाने हैं वहाँ तो नहीं ला रहे, जहाँ नहीं लाने चाहिए वहाँ ला के और बच्चों को खुश कर रहे हैं, ठीक है ये इस चीज़ से खुश हो जाए। तो कुछ सर जैसे और कुछ ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो जेन्युइनली बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं। सर जेन्युइनली मेरे पास चल के खुद सर आए हैं, उन्होंने खुद मुझे कॉल करा, खुद बोला कि बेटा मैं आता हूँ। मैंने मतलब हम लोग इस कंडीशन में नहीं थे कि हम अभी वहाँ जा पाएँ, क्योंकि बहुत सारी टेंशन है, हम ऑलरेडी वहाँ वर्किंग है, वहाँ से रिज़ाइन करना है और भी सारे बहुत सारे प्रोसेस हैं। सर खुद आए, मिठाई लेके आए, जाना तो हमें चाहिए था बट सर थैंक यू सो मच। कोई नहीं, हमारा बनता है। देखो अगर कोई भी, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर कोई भी बच्चा 1% भी परेशान है, मैं पहले उसकी परेशानी देखना चाहता हूँ। मैं कल वहाँ पे था दिल्ली में, मतलब परसों रात को आया था मैं, तो मैं जा सकता था हमारे इंस्टीट्यूट से रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, हम लोग वहाँ भी जा सकते थे। आदित्य सर भी गए, मैं साथ में जा रहा था, बट फिर मैं इधर आना मैंने प्रेफर किया क्योंकि घर पे दिवाली भी थी। लेकिन जैसा ही आपका पता चला तो मैं यहाँ रुकना कभी प्रेफर नहीं करूँगा। मुझे लगता है अगर किसी के साथ कोई इशू है तो उसकी आवाज़ उठाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिसको सफलता मिल गई है उसकी सफलता को कोई छीनता नहीं है। लेकिन अगर किसी के साथ अनफेयर हुआ है और उसको थोड़ा सा टाइम निकल जाए तो फिर उस अनफेयर क्या हुआ है क्या नहीं सब लोग भूल जाते हैं। कोई नहीं पूछता, अभी 4 दिनों बाद कोई नहीं पूछेगा, सब अपना अभी 24 को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। यहीं पे वाइंड अप करूँगा बातों को भी ज़्यादा। बाकी इन दोनों भाई बहन को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।